एक ऐसा स्टील स्टॉक जिसने लिस्टिंग के बाद मचा दी है धूम। जानिए क्यों इसमें दिख रही है मल्टीबैगर की चमक। कंपनी का परिचय। स्थापना। कंपनी की स्थापना 2018 में हुई थी। मुख्य कार्य संभव स्टील ट्यूब्स एलटीडी तैयार स्टील उत्पादों का निर्माण करती है। प्रमुख उत्पाद ERW ब्लैक पाइप्स और ट्यूब्स, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड हॉलो सेक्शंस, गैल्वनाइज्ड आयरन GI पाइप्स। उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग होने वाले कच्चे माल स्पॉन्ज आयरन, ब्लूम्स बटा स्लैब्स, हॉट रोल्ड HR कॉइल। कंपनी की स्थिति और प्रदर्शन। नई लिस्टेड कंपनी संभव स्टील ट्यूब्स हाल ही में शेयर बाजार में लिस्ट हुई है। शेयर प्राइस में तेजी। इसका शेयर प्राइस IPO प्राइस से 80% तक ऊपर है। एबिटडा पर टन Q1 में कंपनी का एबिटडा प्रति टन 7,500 रुपए से 7,800 रुपए के बीच रहा। वॉल्यूम सेल्स। वर्तमान में कंपनी हर तिमाही लगभग 90,000 से 95,000 टन माल बेच रही है। मुख्य वित्तीय आंकड़े। मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,866 रुपए करोड़। शेयर प्राइस 131 रुपए। 52 हफ्तों का उच्चतम बटा न्यूनतम स्तर 149 रुपए बटा 96 रुपए 20 पैसे। PE प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 66.6 थोड़ा महंगा वैल्यूएशन दर्शाता है। डिविडेंड यील्ड 0.00%। कंपनी अभी लाभांश नहीं देती। रोज पूंजी पर रिटर्न 13.9%। रो इक्विटी पर रिटर्न 12.4%। फेस वैल्यू 10 रुपए 0 पैसे। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। बिक्री सेल्स। कंपनी की सेल्स में निरंतर वृद्धि देखी गई है। मार्च 2021 में 479 रुपए करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 में 1,511 रुपए करोड़ तक पहुंच गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM%। मार्जिन में गिरावट देखी गई है। मार्च 2021 में 13% था, जो मार्च 2025 में घटकर 10% रह गया। मार्च 2022 में 15% के उच्चतम स्तर पर था। शुद्ध मुनाफा नेट प्रॉफिट। मुनाफे में उतार चढ़ाव रहा। मार्च 2024 में 82 रुपए करोड़ के साथ उच्चतम स्तर पर पहुंचा। मार्च 2025 में घटकर 58 रुपए करोड़ रह गया। EPS अर्निंग्स पर शेयर। EPS में काफी अस्थिरता रही। मार्च 2021 में 6 रुपए 47 पैसे, जबकि मार्च 2025 में 2 रुपए 41 पैसे रहा। मार्च 2022 में 35 रुपए 89 पैसे के उच्चतम स्तर पर था। डिविडेंड भुगतान डिविडेंड पे आउट। कंपनी ने मार्च 2021 से मार्च 2025 तक कोई डिविडेंड नहीं दिया। वित्तीय अनुमान और कर्ज प्रबंधन। साल भर का एबिटडा टारगेट। कंपनी पूरे साल के लिए प्रति टन औसत एबिटडा 8,000 रुपए का लक्ष्य रख रही है। सेल्स वॉल्यूम अनुमान। FY में कुल अनुमानित बिक्री लगभग 4 लाख टन रहने की संभावना है। कुल एबिटडा अनुमान। सालाना एबिटडा 320 रुपए से 350 रुपए करोड़ के बीच रहने की उम्मीद है। कर्ज में कटौती और ब्याज बचत। कर्ज में कमी। कंपनी ने अब तक 390 रुपए करोड़ का टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन चुका दिया है। ब्याज लागत में बचत। इससे हर तिमाही 8 रुपए से 10 रुपए करोड़ की ब्याज बचत होगी, यानी सालाना 24 रुपए से 30 रुपए करोड़। कर्जमुक्त स्थिति। कंपनी का इरादा टर्म लोन से पूरी तरह मुक्त होने का है, केवल वर्किंग कैपिटल लोन ही रहेगा। नेट डेट अनुमान। साल के अंत तक कुल नेट डेट 200 रुपए करोड़ से अधिक नहीं होने की उम्मीद है। ब्याज खर्च घटेगा। ब्याज खर्च हर तिमाही 15 रुपए करोड़ से घटकर 5 रुपए करोड़ तक आ सकता है। कंपनी की वर्तमान उत्पादन क्षमता। स्ट्रक्चरल पाइप्स ट्यूब्स। वर्तमान उत्पादन क्षमता लगभग 3.5 लाख टन है। गैल्वनाइज्ड पाइप्स। अभी की क्षमता 60,000 टन है। इस साल इसे बढ़ाकर 1 लाख से 1.18 लाख टन करने की योजना है। स्टेनलेस स्टील कॉल मैन्युफैक्चरिंग। मौजूदा क्षमता 60,000 टन है। इस वित्तीय वर्ष में इसे बढ़ाकर 1 लाख टन तक करने का लक्ष्य है। कुल एंड प्रोडक्ट कैपेसिटी। अभी कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता करीब 4.7 लाख टन है।
फ्यूचर कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान। कंपनी एक नया यूनिट स्थापित करने जा रही है जिसकी कुल क्षमता 12 लाख टन होगी। यह यूनिट 3 चरणों फेजेस में चालू किया जाएगा। पहला चरण FY27 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है, जिससे अतिरिक्त 4 लाख टन की क्षमता जुड़ जाएगी। इससे कुल उत्पादन क्षमता 9 लाख टन तक पहुंच सकती है, जो अभी की 5 लाख टन से बड़ी छलांग होगी। मार्केट शेयर का लक्ष्य। कंपनी का उद्देश्य अगले 3 वर्षों में स्ट्रक्चरल पाइप और स्टेनलेस स्टील दोनों सेगमेंट में मार्केट शेयर को 2 से 3% से बढ़ाकर 5% से अधिक करना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जून 2025 जुलाई 2025। शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी दोनों महीनों में पैटर्न एक जैसा रहा। प्रोमोटर्स के पास सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, 56.14% शेयर उनके पास हैं। FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और DIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास कम लेकिन उल्लेखनीय हिस्सेदारी है। पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास 33.43% हिस्सेदारी है। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई कोई भी जानकारी निवेश सलाह नहीं है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।